Welcome to Education Smart, the way of learning. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन स्मार्ट। आज है 9 फरवरी 2021। 9 फरवरी 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हाल ही में किस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने के लिए एक नई वीज़ा की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। चीन द्वारा हांगकांग पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून नेशनल सिक्योरिटी लॉ लागू करने के बाद हाल ही में ब्रिटेन ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने के लिए एक नए वीज़ा की शुरुआत की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर ब्रूस टेलर का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 55 वर्ष, 66 वर्ष, 77 वर्ष या फिर 85 वर्ष। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 77 वर्ष। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर ब्रूस टेलर का हाल ही में 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए कुल 32 मैच खेले थे। इसमें उन्होंने 30 टेस्ट मैच खेले जबकि 2 वनडे मुकाबले खेले थे। उन्होंने टेस्ट में अपनी टीम के लिए 898 रन बनाए, जबकि गेंदबाजी में उन्होंने 26.60 की औसत से 111 विकेट लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना ओपन एरा में किसी भी ग्रैंड स्लैम के मेन ड्रॉ में पहुंचने वाली कौन सी भारतीय महिला बन गई हैं? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं पहली, तीसरी, चौथी, पांचवी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पांचवी भारतीय महिला बन गई हैं। रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना ओपन एरा में किसी भी ग्रैंड स्लैम के मेन ड्रॉ में पहुंचने वाली 5वीं भारतीय महिला बन गई हैं। उनसे पहले निरुपमा मौकंड 1971, निरुपमा वैद्यनाथन 1998, सानिया मिर्ज़ा 2004 और शिखा ओबराय 2004 यह उपलब्धि हासिल की है, जबकि शिखा ओबराय भारतवंशी अमेरिकी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य में देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं राजस्थान, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। रिलेटेड पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र ने हाल ही में उड़ीसा राज्य के बालासोर में भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का कौन सा राज्य बिजली के क्षेत्र में सुधार लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है? आपके ऑप्शन दिए हुए केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। रिलेटेड पॉइंट रखते हैं फ्रेंड्स। भारत का आंध्र प्रदेश बिजली के क्षेत्र में सुधार लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश को 1515 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति मिल गई है। आंध्र प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश ने भी बिजली के क्षेत्र में सुधार को लागू किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। श्री SN सुब्रमण्यन को कितने वर्ष के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 5 वर्ष। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ष। LNDT लिमिटेड के CEO और प्रबंध निदेशक श्री SN सुब्रमण्यन को हाल ही में 3 वर्ष के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद देश में OSH को नियंत्रित करने वाली नियमों को फिर से बनाने में DGFSLI की सहायता करेगी, जिसको 50 वर्षों से अपडेट नहीं किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किस राज्य के राजमार्गों
तथा प्रमुख जिला सड़कों के निर्माण के लिए असोम माला की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं गुजरात, महाराष्ट्र, असम या फिर केरल। सो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में असम राज्य के राजमार्गों तथा प्रमुख जिला सड़कों के निर्माण के लिए असोम माला की शुरुआत की है। साथ ही ढेकियाजुली में 2 अस्पतालों की आधारशिला रखी है। यह असोम माला परियोजना असम के सभी गांवों के लिए चौड़ी सड़कें और संपर्क का नेटवर्क स्थापित होने के सपनों को पूरा करेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में किस शहर में कोविड-19 टीकाकरण और आत्मनिर्भर भारत पर राज्यव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं चेन्नई, कोलकाता, पुणे, दिल्ली। सो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुणे। रिलेटेड पॉइंट रखते हैं फ्रेंड्स। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में पुणे में कोविड-19 टीकाकरण और आत्मनिर्भर भारत पर राज्यव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत 16 विशेष रूप से तैयार किए गए मल्टीमीडिया प्रदर्शनी वैन महाराष्ट्र के 36 जिलों में सूचना प्रसारित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी का हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं अख्तर अली, महेश भूपति, साकेत मायनी, विजय अमित राज। सो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अख्तर अली। फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, जिससे कि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। रिलेटेड पॉइंट करते हैं फ्रेंड्स। भारत के पूर्व टेनिस खिलाड़ी अख्तर अली का हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अख्तर अली ने साल 1958 से लेकर 1964 के बीच टेनिस खिलाड़ी के रूप में इंटरनेशनल लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अख्तर अली को साल 2015 में पश्चिम बंगाल की सरकार ने बंगाल के सर्वोच्च खेल पुरस्कार से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण के मामले में भारत 58 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगाकर विश्व में किस स्थान पर पहुंच गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं पहले, तीसरे, चौथे या पाँचवें। सो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, तीसरे स्थान पर पहुँच गया है। कोविड वैक्सीन की सबसे ज़्यादा खुराक लगाने वाले देशों की सूची में भारत तीसरे स्थान पर पहुँच गया है। इस सूची में अमेरिका और ब्रिटेन भारत से ऊपर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो देश भर में अब तक कुल 58,03,617 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। 12 राज्यों में 2-2 लाख से ज़्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन दिए हैं 2040 तक, 2050, 2030, 2035 तक। सो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है। केंद्रीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2030 तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनने की घोषणा की है। उन्होंने भारतीय रेलवे के आने वाले समय की योजनाओं के बारे में भी बातचीत करते हुए कहा कि अगले 3 सालों में सभी ट्रेनें डीजल मुक्त हो जाएंगी, जिसके कारण पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा के सबसे बड़े समर्थकों में से एक हैं। यही कारण है कि वर्ष 2030 तक नवीकरण ऊर्जा द्वारा 45 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 53वें स्थान पर, 98वें स्थान पर, 50वें स्थान पर या फिर 60वें स्थान पर। सो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50वें स्थान पर। ब्लूमबर्ग ने कोरोना महामारी के बीच अपना ताज़ा इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी कर दिया है। इस लिस्ट में दुनिया में इनोवेशन यानी नई खोजों के मामले में भारत 50वें स्थान पर
है, पिछले वर्ष की तुलना में भारत 4 पायदान ऊपर गया है। इस इंडेक्स 2 में दक्षिण कोरिया शीर्ष पर है, अमेरिकी शीर्ष 10 देशों की सूची में बाहर है और चीन एक स्थापकन से गिरकर 16वें पायदान पर पहुंच गया है। जर्मनी इस साल चौथे पायदान पर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्र सरकार की तरफ से किस राज्य में 18 महीने बाद 4G सेवा को बहाल कर दिया गया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दमन और दीव। सो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में 18 महीने बाद 4G सेवा को बहाल कर दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से इंटरनेट सेवा बंद चल रही थी। गृह विभाग ने समय समय पर हालात की समीक्षा कर आतंकी हमलों और देश विरोधी गतिविधियों पर अंकुश के लिए हाई स्पीड इंटरनेट की पाबंदी को अनिवार्य बताया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस देश ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के उत्सर्जन पर नजर रखने हेतु एक नया प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन दिए हैं चीन, नेपाल, रूस, जापान। सो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। रिलेटेड पॉइंट रखते हैं फ्रेंड्स। चीन ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के उत्सर्जन पर नज़र रखने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा की है। यह प्लेटफॉर्म जनता को ऐसे उद्यमों के उत्सर्जन को ट्रैक करने की अनुमति देगा और अधिकारियों को उन नियमों को तोड़ने वाले उद्योगों पर मुकदमा चलाने में मदद करेगा। चीन में कुल 2.36 मिलियन औद्योगिक सुविधाओं, कंपनियों और संस्थानों को अपशिष्ट जल या सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों का उत्सर्जन करने हेतु परमिट प्राप्त करना आवश्यक है। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर अवश्य करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।